हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर मेंटर आशीष और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी इन जस्ट 4 मंथ्स। अब जैसे कि आप लोगों को पता लग चुका है कि आपकी बोर्ड की डेट शीट भी आ चुकी है, आपके सीयूईटी का एग्जाम भी है, तो इन दोनों को हम लोग कंबाइंडली कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपके बोर्ड की एग्जाम डेट है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 फेब और ये जो एंड हो रहे हैं आपके एग्जाम ये हो रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 4 अप्रैल तक, अगर हम लोग ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की बात करते हैं तो अब इसके साथ साथ कैसे हम लोग प्रिपेयर करें, सीयूईटी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन को पैरेलल कैसे चलाएं, क्या ये सिमिलर है, क्या ये डिफरेंट है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब इज द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम सीयूईटी। सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में यही आता है कि सर ये क्या बोर्ड से डिफरेंट प्रिपरेशन है या इससे सिमिलर है। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग बात करेंगे, सीयूईटी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड्स। अच्छा, क्यों डिफरेंट है? बिकॉज सीयूईटी इज जस्ट एन ऑब्जेक्टिव पेपर। जो बोर्ड्स का पेपर आता है वो सब्जेक्टिव आता है, इसका जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। बट सीयूईटी के लिए आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन हेल्प करती है जस्ट बिकॉज कि अब अच्छा, सबसे पहले तो सीयूईटी इज मोर अबाउट एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, सही है। एंड द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड जीएटी इज इंटायरली डिफरेंट। जीएटी इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि पहले जीटी कहलाता था, इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कोर्स विच यू स्टडी इन 12th क्लास। ये तो था कि आपके क्या क्या डिफरेंसेस हैं सीयूईटी में और बोर्ड्स की प्रिपरेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ना इंटायरली डिफरेंट होता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपकी सिमिलर भी हैं, जैसे आपके डोमेन ना सब्जेक्ट्स। तो डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर अगर अपन लोग बात करते हैं तो डोमेन सब्जेक्ट्स में जो प्रिपरेशन आप बोर्ड्स में कर लेते हो वो ही पूरी आपकी हेल्प करती है सीयूईटी के अंदर। बट जो फर्क आता है वो आता है प्रिपरेशन के करने के तरीके में, सही है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर वही तरीका आपका फॉलो होगा जो आपने 12th बोर्ड्स में किया है वही सीयूईटी में नहीं होगा। यहां पे थोड़ी सी आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी, वहां पे थोड़ी सी आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच थी। तो अब जाके आप लोगों को जैसे ही आपके बोर्ड्स के पेपर कंप्लीट होंगे तभी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी फॉर द डोमेन सब्जेक्ट्स। लेकिन उससे पहले से आपको, जैसे आज से अगर अपन लोग बात करते हैं, जनवरी है, तो जनवरी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ी थोड़ी आप प्रिपरेशन करते रहो, इंग्लिश में, आपकी जनरल एप्टीट्यूड में, ये सारी आप धीरे धीरे करेंगे। लेकिन अब वो कैसे होगा, हाउ टू प्रिपेयर सीयूईटी विद बोर्ड्स, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम प्रिपेयर करें इसको। तो सबसे पहले आता है, गिव एटलीस्ट 1 to 2 hours डेली टू प्रिपेयर फॉर जीटी एंड इंग्लिश। डेली आपको कम से कम 1 से 2 घंटे जीटी और इंग्लिश के लिए आपको अलग से देना ही पड़ेगा। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप 1 से 2 घंटे अगर आप डेली के जीटी इंग्लिश को दे रहे हो, जस्ट बिकॉज कि जिस टाइम पे आपके एग्जाम खत्म होने वाले होंगे उस टाइम तक आपकी जीटी और इंग्लिश की काफी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, मतलब एक आप एक्स्ट्रा एज ले चुके होंगे। और यहां पे अगर हम लोग बात करें, जीटी और इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो एक पार्ट होता है जीके का, उससे हमें अभी से ही कम से कम प्रिपरेशन करनी चालू करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट आता है, रिवाइज योर डोमेन सब्जेक्ट्स फॉर द बोर्ड एग्जाम एज दे विल ऑल्सो हेल्प यू इन सीयूईटी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके डोमेन सब्जेक्ट्स की जो चीजें हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी सीयूईटी एग्जाम के अंदर। प्रैक्टिस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ऑन द डेली बेसिस। आपको डेली बेसिस पे रीजनिंग की और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट द सेक्शनल टेस्ट एटलीस्ट थ्राइस इन अ वीक। कम से कम आपको थ्राइस इन अ वीक तो सेक्शनल टेस्ट देने ही पड़ेंगे। अब सेक्शनल टेस्ट होते हैं, टॉपिक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। तो मॉक टेस्ट अभी देने की जरूरत नहीं है, बट टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट ऐसी चीज है जो आपको देते रहने चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आपकी जो चीजें हैं जो आपने प्रैक्टिस करी हैं वो आप भूल ना इजीली भूलोगे नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट इज रीड द न्यूज़पेपर डेली। यस, ये बहुत जरूरी चीज है, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है जस्ट टू इंप्रूव योर जनरल नॉलेज। अगर आपको जनरल नॉलेज इंप्रूव करनी है आपके करंट अफेयर्स के लिए, अगर आपको इंप्रूव करना है तो अभी से आप लोग न्यूज़पेपर की हैबिट डाल लो, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्क द वर्ड्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर आपको वर्ड्स उसमें से समझ में नहीं आते तो आप उसमें से मार्क करो, सो दैट इट विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी ऑल्सो। अब वोकैबुलरी कहां पे काम में आएगी आपके? अगेन इंग्लिश में काम में आएगी, सही है। इंप्रूव योर ग्रामर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ऐसे बहुत सारे आपको सोर्सेज मिलते हैं, जैसे रेन एंड मार्टिन है, ऐसी बहुत सारे आपको बुक्स भी मिलती हैं जहां से आप अपनी ग्रामर को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। सो दीज आर द सम टिप्स एंड ट्रिक्स बाय विच यू कैन इजीली prepare yourself for boards as well as for CUET. And for such more videos, you can subscribe our channel, and for any help, you can easily comment in our comment section. Thank you everyone.